हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कल से हम परसेंटेज का वीडियो डालेंगे, जीरो से लेकर के हीरो लेवल बताएंगे उसमें, ठीक है ना। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि बेसिक से उठाएंगे और एडवांस तक ले जाएंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि वीडियो आपको समझ में आए। देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हम क्वेश्चन लिखे हैं इस पर कॉपी में, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी, ठीक है ना। तो संख्या क्या है, बात समझिए। किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जा रहा है, 85% को 75 में जोड़ा जा रहा है, तो परिणाम वही संख्या प्राप्त हो जा रहा है। कहने का मतलब 85% में जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। 85% को 75 में जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब जो 15% है ना, जो 15% है वही हमारा 75 के बराबर है। नहीं समझे, 85% को अगर 75 में जोड़ा जा रहा है तो वही संख्या प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब जो 15% बचा है वही हमारा 75 के बराबर है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि संख्या बताइए, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक ना। तो कोई संख्या 100% अपने आप में होती है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले 3 से दोनों में भाग दे दीजिए, ठीक है ना। अब किस लिए भाग दे रहे हैं आगे देखिएगा। देखिए, 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो 3 पचे 15, और फिर 3 से इधर भाग दीजिएगा तो 3 25 3 75। अब हम 3 से भाग इसलिए दिए हैं ताकि 5 में आ जाए, और 5 से 100 में जाना बहुत आसान हो गया, पता है आपको। डायरेक्ट इसमें गुना कर देंगे 20 से, दोनों तरफ 20 से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ 20 से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए, ये 100% का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 100% का वैल्यू आपके पास 25 9 50 500 हो गया। तो देखिए, तरीका ये होता है, ठीक ना। कैलकुलेशन को कम करने का भी तरीका होता है। अब इस तरह करना है, ना कि काटना पीटना है, ठीक है ना। काटने वाले की जगह पर काटा जाएगा, जहाँ जरूरी पड़ेगा वहाँ काटा जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं काटना है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो आप लोग पूरा ध्यान से वीडियो देखिए और आपको एकदम मज़ा आ जाएगा वीडियो में, ठीक है ना। एकदम मज़ा आ जाएगा वीडियो में, एकदम जीरो से बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन इसी के बेस में दूसरा क्वेश्चन है, ठीक ना। सेम इसी बेसिक पर, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर है। कहने का मतलब देखिए, यदि किसी संख्या का 50%, यदि किसी संख्या का 50% 75 में जोड़ा जाए, 50% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या आती है, ठीक है ना। तो संख्या क्या है, तो किसी संख्या का 50% अगर 75 में हम जोड़ दें तो परिणाम वही आता है। इसका मतलब जो 50% है, 50% जो है बच गया, वही तो हमारा कितना है, वही हमारा 75 के बराबर है। क्योंकि किसी संख्या का 50% अगर 75 में जोड़ दे रहे हैं, किसी संख्या का 50% अगर 75 में जोड़ दे रहे हैं तो संख्या वहीं प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब जो 50% बचा वहीं हमारा 75 के बराबर हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। अब डायरेक्ट देखिएगा, अब पूछ रहा है कि सर उसका संख्या बताइए। तो संख्या कोई तो अपने आप में 100% होता है, तो 100% होता है तो सिंपली 2 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ। जब दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ये 100% हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 75 दूना 150। बस ऐसे बनेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आसान है, दोनों एक ही मतलब कॉन्सेप्ट पर आधारित था, ठीक ना, एक ही टाइप का क्वेश्चन था। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से वीडियो देखिए। देखिए, कह रहा है कि 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि 0.5 है, एक बता दे रहे हैं 0.5 है, ठीक ना। जो 20 का कितना प्रतिशत है, तो किससे कंपेयर कर रहा है, जिससे कंपेयर करेगा ना तो आप उसी को बाटा में ले लीजिएगा, ठीक ना। तो जिससे कंपेयर, देखिए यहाँ 0.5 20 का कितना प्रतिशत है, 20 से कंपेयर किया जा रहा है, तो आप 20 को बाटा में ले लीजिए, मतलब नीचे ले लीजिए ऐसे, 20 से कंपेयर, ठीक है ना। जिससे कंपेयर करेंगे वहीं बाटा में हो जाएगा, ठीक ना। सिंपली जब जानते हैं कि अब जो बाटा में आ गया तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना डायरेक्ट, बस ये तो नियम है, आप जानते होंगे। देखिए, अब दशमलव उड़ाते हैं तो नीचे एगो जीरो बढ़ता है, ऊपर दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे एगो जीरो बढ़ता है, और नीचे दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ता है, ठीक है ना। ये नियम आपको पता होगा। अब देखिए, 100 दूना 200, अब 5 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 2.5, यानी कि 2.5% हो गया, ठीक है ना। तो आप इस तरह से समझिएगा, 0.5 20 का कितना प्रतिशत है, 2.5%, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखिए एक बार। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर दबा के कीजिए, ठीक है ना।
क्योंकि आप जैसे बहुत ऐसे भाई हैं जिनको ज़रूरत है इस टाइप का वीडियो, ठीक है ना। तो देखिए 13 वीडियो कहता है, देखिए चौथा नंबर, यदि ए बी का 95% है। अब समझिए ए जो है ना, ए बी का 95% है। बी का 95% का मतलब बी का 95%, 95/100, ए जो है बी का 95% है। जैसा बोल रहा है वैसा लिख दीजिए, ठीक है ना। अब कह रहा है तो ए का कितना प्रतिशत बी है, पहले ए और बी का तो रेशियो निकालिए, तब तो निकलेगा ना जी ए बी का कितना परसेंट है, चाहे बी ए का कितना परसेंट है। तो पहले रेशियो निकाल लीजिए। देखिए इसको काट दिए, 5 19 अब 5 20, कटाने तो आता होगा, सेम टेबल से कटता है ऊपर नीचे। तो 5 से काटेंगे तो 19 मरतबे जाएगा, 5 19 5 95, अब 5 20 25, ठीक है ना। अब देखिए ये बी है, इधर ले चलिए, तो एक गुना में है तो नीचे इधर भागा में आ जाता है। तो इधर 19 अब 20, ए का मान हमारे पास अगर 19 है तो बी का मान हमारे पास 20 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ए का कितना प्रतिशत बी है। देखिए ए का कितना प्रतिशत बी है, बी है तो बी हमारे पास तो 20 है, लेकिन ए का किससे कंपेयर किया गया, ए से कंपेयर किया गया, तो ए हमारा बेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, बटा में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है, तो ए तो हमारे पास 19 है, तो 19 हमारे नीचे आ जाएगा। अब देखिए अब 100 परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए पूरा अगर गुना करेंगे तो 2000 अब बटा 19%। अब इसको अगर कटाना चाहते हैं तो कटा भी सकते हैं, अब भाग दीजिएगा। 19 से कम 19, यहाँ 1 बचा, 1 10, तो 10 से तो 19 में नहीं लगेगा, तो एक 0 बैठा देंगे। अब देखिए तो 1 फिर 0 फिर 1 0, ये उतर गया, तो फिर 19 बचे 95, तो इसमें कितना बचा, 5 बचा, तो 5 सही 19, बस 105 सही 5/19% इसका आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन में ही रख दी, मिक्स फ्रैक्शन में हम आंसर को रख देंगे। तो देखिए इस तरह समझना है, ठीक है ना। तो जो बेस आपको पूछ रहा है, बेस वैल्यू कौन होगा, जिससे कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर तो हम कर रहे थे 19 से, 19 के मतलब कंपेयर में पूछ रहा है कि 20 कितना परसेंट है। तो अब आप बेस में रखिए 19, 20 ऊपर रखिए, गुना 100% कीजिएगा तो इसका परसेंट निकल जाएगा, बस आसान है, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक ना, सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल ग्रो हो, ठीक ना। अगर आपका पेयर ऐसा ही रहा तो सारा का सारा मतलब लाइव क्लास चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये तो हो गया। चलिए तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 250 का x + 20%, 220 के x% से 25 अधिक है, ठीक है ना। तो x + 50 का 10%, x के 15% से कितने प्रतिशत कम है। देखिए पहले x का मान निकालिएगा, x का मान निकलेगा तब तो कुछ कर सकते हैं आप। पहले x का मान निकालिए। तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर, देखिए कहता है यदि 250 का, देखिए 250 का, ठीक है ना, का माने गुना x + 20%, परसेंट मतलब बटा में 100, ठीक ना, बटा में 100। ये जो है ना, यदि इतना 220 के माने गुना x% से 25% अधिक है। देखिए ये वाला अधिक है इससे, देखिए जिसमें यहाँ पर देखिए माना कि ये 100 है, ये हमारा कितना हो गया 125। तो हम कहें कि ये वाला है ना, ये वाला 125 इससे 25% ज़्यादा है। जब ये बात सही है कि इससे ये 25% ज़्यादा है कि नहीं, 100 से 125 25% ज़्यादा है। तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 125% इसका निकालना पड़ेगा। देखिए अब परसेंट से परसेंट कट गया, इधर 125 आ गया, इधर भी 125 आ गया। तो बात समझ गए। तो वही बात कर रहा है, ये जो है ना इससे 25% ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, तो इसमें 125% करना पड़ेगा। 125% से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, 25 + 125, अब 25 चुका 100, तो 5/4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना, 5/4 से गुना करना पड़ेगा जी। अब देखिए x का मान निकाल लीजिए। देखिए 100 से 100 बराबर में नीचे से कटता है और ऊपर का ऊपर से कट जाता है। तो कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और देखिए ये कट गया, 100 से 100 कट गया। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 20, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ हो गया कहानी। अब यहाँ आप चाहें तो काट सकते हैं 5 से, ठीक है ना, 5 × 5 = 25, 50 मरतबे जाएगा। फिर 5 × 10 = 50 काटिए, फिर 5 × 1 = 5 11 मरतबे। अब सिंपली गुना कर दीजिए, ठीक है ना, और x का मान निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 10x, अरे 10 में ये पूरा से गुना करना पड़ेगा, 10x + 200
अब बराबर कितना हो जाएगा 11x, ठीक है ना। 11x, केवल 11x बच रहा है। तो इधर जब x इधर जाएगा तो 11x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा, एगो x बचेगा। और इधर 200, x बराबर 200, तो हमारे पास x बराबर 200 आ गया। अब 200x का मान आ गया तो कुछ पूछेगा तो बता सकते हैं, ठीक है ना, आसान है ना। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछता है कि x + 50 का 10%, तो x का मतलब 200, x + 50 का परसेंट 10%, तो 10/100, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा ये कितना हो जाएगा 250, और 250 जो हो जाएगा इसका 10% निकलेगा 10/100, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 25 हो गया, ठीक है ना, 25 हो गया। और फिर देखिए इतना लिखना नहीं होता है, हम इसलिए समझाने के लिए लिख रहे हैं, समझने के लिए, ठीक है ना। आप टर्म को गायब करना सीखिए। हम एक बार में यहाँ पहुँच सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये धीरे धीरे करके आपको कैलकुलेशन इंप्रूव होगा, ठीक है ना। टर्म को गायब करना सीखिए, ठीक ना। तो यहाँ पूछ रहा है x का 15% से, ठीक है। अब देखिए x का 15%, 200 का 15%, ठीक है, 15/100, अब 100 दूना 200 यानी कि 30। तो यही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, x का 50% का 10% हमारे पास 25 आ गया, अब फिर x के 15% हमारे पास 30 आ गया, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि x के 15% से कितने प्रतिशत कम है, इससे कितने प्रतिशत कम है। तो सर 5 कम है ना, इससे तो कंपेयर इससे कर रहे हैं, तो बाटा में 30 लगा दीजिए, 5 का 5, और फिर 100 से गुना करिएगा तो परसेंट में बदलेगा, 5 × 30। अब 100 बटा कितना, अब देखिए एक काम कर लीजिए, यहाँ आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। अब 100 में 6 से भाग दीजिए तो कितना होगा बताइए, 6 एकम 6, 4, 6 6 36, 36 और 4, ठीक ना, इतना हो जाएगा। 16 सही 4/6, इसको आप चाहे तो आगे लिख सकते हैं, काट भी सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 3 6, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कम है, तो इस तरह बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए एक बार इसको देखिए, तब तक हम इंक डालते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है। दोस्तों आप लोग वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखिए, ठीक है ना। बार बार देखने से आपको क्या होगा कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है ना, इसमें वक्त लगता है। धीरे धीरे जितना, देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इम्प्रूव पाएंगे, ठीक है ना। तो हम तो यही कहते हैं कि आप एक वीडियो को चाहे तो 2 बार देख सकते हैं, और बार बार देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा चैप्टर है, चैप्टर कह रहे हैं, सिलेबस सब्जेक्ट है कि इसको जितना पढ़िएगा उतना ही इम्प्रूव आएगा। ऐसा बात नहीं है, हम भी जब शुरुआत में थे तो ये लगता था कि क्या है, कैसे बनता है, लेकिन बहुत मेहनत किए, ठीक ना। आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग का भी मैथ में स्कोर बढ़ेगा। और हाँ, और मॉक देते रहिए। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं परसेंटेज, तो आप लोग मॉक देते रहिए, ठीक ना। देने से क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट याद रहता है और जल्दी जल्दी सब चीज़ बनता है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है, मॉक बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। हो गया, इंक डला गया, थोड़ा सा लग गया हाथ में, क्या किया जाए। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तब तक इसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग सपोर्ट कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तब ना हम आगे बढ़ेंगे। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो सब कुछ हो सकता है।